कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया पे, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की। दृष्टि में सुधार नहीं करना है। सृष्टि तो समष्टि प्रारब्धवशात, व्यष्टि प्रारब्धवशात जिस तरह की है वो उसी तरह की रहेगी। यही एक ही सृष्टि किसी के लिए सुखद है, किसी के लिए दुखद है, किसी के लिए बंधन है, किसी के लिए आनंद है। सृष्टि यही है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार जीव उससे अनुकूल्य और प्रातिकूल्य की अनुभूति करता है। इस सब वैपरीत्य को निवारण करने के लिए, विभिन्नता को निवारण करने के लिए सदैव सच्चित आनंद की अनुभूति करने के लिए सब जगह सच्चित आनंद अपने रमण बिहारी के दर्शन करने हैं। इस दर्शन करने के लिए अपनी आंख का कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, कोई चश्मा नहीं लगाना है। इन्हीं आंखों का ही हमको प्रयोग करना है जो हमको प्रारब्धवशात भगवत कृपा से हमको प्राप्त हुई है। भगवान ने करुणा करके ये आंखें हमको प्रदान की हैं, इनका हम सदुपयोग करें दर्शन में। एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कैसे दिखाई पड़ती है, हम एक अनुभव सुनाते हैं। एक परिवार में सोने के गणेश जी थे। अच्छा और बुरा समय सबके ऊपर आता ही है। कुछ इस तरह की परिस्थिति बनी कि किन्हीं बाध्यताओं और समाधान करने के लिए उस सोने के गणेश जी बेचने के लिए परिवार बाध्य हुआ। तो सुनार के पास ले गया। पहले सुनार के तराजू बस ऐसे दो कटोरियां, लंबे लंबे धागा पतले से छोटा सा हुआ करता था, हाथ से तोलते थे वो लोग। कटोरी जैसे कि जेब में तराजू रख जाती थी। अब तो आजकल बहुत सुंदर साधन बन गए हैं, केमिकल बैलेंसर जैसे बन गए हैं। तो गणेश जी की मूर्ति थोड़ी बड़ी थी, तो
इकट्ठे तराजू में नहीं आती, तो इसलिए गणेश जी का स्टैंड अलग कर दिया और गणेश जी को अलग कर दिया। ऐसे करके डिटैचेबल होती थी। अभी भी बहुत जगह लोग मूर्ति आधार को भारी कर देते हैं जिससे कि मूर्ति डगमगाए नहीं। जिसका आधार मजबूत है ना, वो कभी डगमगाएगा नहीं, ध्यान रखना। अपना आधार मजबूत रखो माय डियर, तुम कभी डगमगाओगे नहीं। फिजिक्स वालों से भी पूछ लो, सर्कस वालों से भी पूछ लो, जिसका आधार मजबूत है वो डगमगाएगा नहीं। खैर, तो आधार चूहा की आकृति का था और उसके ऊपर गणेश जी नृत्य की मुद्रा में खड़े थे। तो आधार माने चूहा को अलग कर लिया और गणेश जी को अलग कर लिया, दोनों को अलग अलग तौला। स्वर्णकार ने कहा, जो खरीदने के लिए आया था और मैंने बैठा था, जिसके पास ही आया था, वो बहुत पहले की बात है, चूहे के 5,000 रुपए हुए और गणेश जी के 3,500 हुए। तो वो आदमी जो बेचने आया, गणेश जी के लिए कोई श्रद्धा नहीं है? मैं तो रोज गणेश लक्ष्मी का पूजन करता हूं। नहीं, आज आपने गणेश जी के दाम तो 3,500 रुपए बताए और चूहा के दाम 5,000 बताए, तो आपकी निगाह में गणेश जी से चूहा महंगा हो गया? तो सुनार सत्संगी था, उनका भाई साहब मेरी क्या ताकत जो मैं गणेश जी को खरीदूंगा? गणेश जी को खरीदने की ताकत हम में नहीं, वो तो केवल प्रेम से खरीदे जाते हैं। मैं मूर्ति भी नहीं खरीद रहा हूं गणेश जी की, और न मैं चूहा जी की मूर्ति खरीद रहा हूं। मैं तो सोना खरीद रहा हूं। गणेश जी आप अपने ले जाओ, चूहा जी आप अपने ले जाओ, हमको तो खाली सोना सोना दे दो। ये सोना ही है जिसकी कीमत है, आकृति तो हमने उनमें बना ली है। हमारे उपनिषद में भी इसी तरह से आया है कि आप जो बना है उसको देखो, क्या बना है ये मत देखो। चाहे सकोरा हो, चाहे कुल्हड़ हो, चाहे हड़िया हो, आप इनको मत देखो। मृतिका इत्येव सत्यम, इन सब में मृतिका समान रूप से, मृतिका माने मिट्टी, समान रूप से अनुस्यूत है, उसको देखो। जैसे ही तुम मृतिका के दर्शन करने लग जाओगे तो ये फिर सकोरा कुल्हड़ ये टूटते हैं कि रहते, इनका बहुत असर नहीं पड़ेगा। ये सोने के आभूषण, एक कान का आभूषण है, इसको तोड़ करके कांच का आभरण बना लो। पहले उसका नाम ताटंक था, अब इसका हो गया कंकण नाम। पहले उसकी आकृति इस तरह की थी, अब इसकी आकृति इस तरह की हो गई। अगर हमने उसको बदल करके गले के लिए आभूषण बना लिया तो उसका नाम हो गया हार। तो ये हार की आकृति अलग, कंकण की आकृति अलग, ताटंक की आकृति अलग, सबके नाम अलग अलग। कोई ताटंक है, कोई कंकण है, कोई हार है। ये हार और नाम और आकृति, ये सब के सब हमारी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई गई हैं।
अगर ताटंक टूट गया तो क्या फर्क पड़ता है, वही ताटंक अगर कंकड़ के रूप में आ गया तो क्या बिगड़ता है। हमारी दृष्टि सुवर्ण में होनी चाहिए। नाम और रूप ये तो सब आने जाने वाले हैं। जिन्होंने ये दृष्टि कर ली है कि हर रूप में मेरा प्रियतम ही आ रहा है, वो उसका फिर अपने प्रियतम से विछोह कभी नहीं होता है, उसको राग द्वेष भी कभी नहीं होता है, क्योंकि हर जगह हर रूप में अपने प्रभु को ही देखते हैं। निज प्रभु में देखें जगत कासन करें विरोध। उनमें तो उनका अपना जो स्वाभाविक गुण है वो दिखाई पड़ता है। हमारे एक नाथ जी को कुत्ते में जो रोटी लेके भाग रहा था उसमें अपने भगवान विट्ठल के दर्शन हो गए। अब कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है तो वो डंडा लेके पीछे नहीं दौड़े, टांग तोड़ दूंगा तेरी, मैंने इतनी मुश्किल से रोटी बनाई और कहां कहां से आटा लाया, तूने सब बिगाड़ दिया। नहीं बिगड़े, दौड़े तो कुत्ते के पीछे और बड़ी जोर से दौड़े, इतनी जोर से दौड़े कि कुत्ते को हरा दिया, लेकिन मारने के लिए नहीं दौड़े। अरे मेरे विट्ठल, सूखी रोटी खाएगा तेरे गले में अटक जाएगी, ला मुझे घी तो चुपड़ लेने दे। घी का कटोरा लेके पीछे पीछे दौड़े। गौर करो हम किस तरह से संसार के पीछे दौड़ते हैं। हमारा विट्ठल सूखी रोटी खाने के लिए आया, आज स्वान के रूप में आए हैं। वाह 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 वाह, बड़े बढ़िया आकार में आए हो माय डियर, चलो रोटी को जब छुपा तो लेने दो। कुत्ते को पकड़ा, बेचारा थक के गिर गया था, एकदम से उसके मुंह से रोटी निकाल के भरे कटोरे में शो करके डुबो दिया। उनको कुत्ते में झूठा रो सुना दिखाई पड़ रहे थे, ची कुत्ते का छुआ छू लिया, ऐसा नहीं, विट्ठल है, लार वार सब विट्ठल की है। पूरा कटोरा जो भिगो करके वो कटोरे में रोया, ले अब खाओ विट्ठल। लोग कहते हैं कि वहां भगवान विट्ठलनाथ प्रकट हो गए। अरे यार, ये तुम लोगों को लग रहा है विट्ठलनाथ प्रकट हो गए, उनके लिए तो पहले से ही विट्ठल प्रकट थे। वो कुत्ते को देख कब रहे थे जो विट्ठल वहां प्रकट होंगे। हमारी दृष्टि विट्ठल को प्रकट करती है। तो इसलिए माय डियर, सृष्टि मत सुधारो, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपनी दृष्टि सुधार लो। अगर तुमको हर जगह अपने प्यारे रमण बिहारी दिखाई पड़ने लग जाएंगे तो क्या तुम अपने रमण बिहारी से कभी ईर्ष्या करोगे? कभी तुम अपने रमण बिहारी से द्वेष करोगे? अगर रमण बिहारी से क्रोध करोगे भी तो किस तरह का क्रोध करोगे? तो क्रोध बुरा नहीं है माय डियर, विश्वास करो, क्रोध बुरा नहीं है। लोभ भी बुरा नहीं है। भगवान ने जो सृष्टि में बनाया है कुछ भी बुरा नहीं है। हम उसका उपयोग कैसे करते हैं वो ध्यान रखो। अगर क्रोध भी कृष्ण से, काम भी कृष्ण से, लोभ भी कृष्ण से, मोह भी कृष्ण से, अगर कृष्ण से ही कर रहे हो तो जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि की दुर्वासनाओं के दुर्गुण हैं, जो भगवान को हटा करके हृदयांगन में कब्जा कर लेते हैं, उनका कब्जा करना नष्ट हो जाएगा। रमण बिहारी निरंतर तुम्हारे अंतःकरण में विराजेंगे। अपनी दृष्टि को सुधारने की चेष्टा करें। रमण बिहारी तो तुम्हारे हृदय में विद्यमान ही है। सर्वभूतेषु तिष्ठति, सबके हृदय में है। जय श्री कृष्ण।